यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप बेटा आप सब ने जो नंबर सिस्टम पर मैंने वीडियो भेजी थी आपने देख ली होगी। नंबर सिस्टम में डिफरेंट कलेक्शंस को हम क्या नाम देते हैं वो सेट्स के नाम याद कर लिए होंगे, और प्राइम नंबर इवन ऑड के लिए भी जो हमने डिस्कशन किया था वो आपने ध्यान रखा होगा, समझ लिया होगा अच्छे से, राइट। आज हम प्रॉपरली सेट स्टार्ट करते हैं बेटा। सेट्स में आज हम सिर्फ डेफिनेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, राइट। Let us suppose you are a student of 11th A class, okay, and I am telling you to write two collection. One collection is collection of all students in your class, right? Another collection I am saying collection of all good students in your class, okay. What do you say? Which collection will be same for all of you? First one or second one? I hope you all have the same thinking. First collection will be same for all of you, right, and second one will not. And here lies the term set. ये collection जो first सबके लिए same है that is a set, and the collection which is not same for all is not a set, okay. Mathematically हम उस collection को set कहते हैं जो well defined हो, जो हम एग्जैक्ट डिसाइड कर सकें कि यहाँ पर ये टर्म आएगी, यहाँ पर ये टर्म नहीं आएगी। अब जो फर्स्ट कलेक्शन है उसमें आपको कह दूँ, मैं किसी बाहर वाले को कह दूँ, किसी भी और टीचर को कह दूँ, सब आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट वही बनाएंगे सेम, चाहे कैसे भी इंफॉर्मेशन लेके बनाए, ठीक है। लेकिन इस कलेक्शन में क्या है, इस कलेक्शन में एक टर्म आ गई गुड। अब गुड टर्म ऐसी है जिसकी सबकी अपनी डेफिनेशन अपनी, राइट। तो ये टर्म आने से क्या हुआ, ये कलेक्शन सबके लिए डिफरेंट हो गया। कोई बच्चा डिसिप्लिन को पसंद करता है, वो उसके अकॉर्डिंग जो गुड है वो उनको लिख देगा। कोई बच्चा हंसी मजाक को पसंद करता है, वो उसके अकॉर्डिंग जो गुड है उनको लिख देगा, राइट। कोई बच्चा बहुत स्टूडियस है, वो के जिस सब्जेक्ट को लाइक करता है उसमें जो जो उसे अच्छे लगते हैं वो उनको लिख देगा। ऐसे ही मैं टीचर्स को भी कहूँ तो टीचर्स भी आपकी क्लास के गुड स्टूडेंट्स की अलग लिस्ट बना देंगे। तो हेयर इज़ द टर्म विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर ऑल, ठीक है। गुड इज़ द टर्म विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर ऑल। तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। So let us see the formal definition of set. Set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects. Okay, well-defined term is very important here, और उसका meaning मैं आपको समझा चुकी, ठीक है। Still you can remember that well-defined collection means we can certainly decide whether a given object belongs to that particular collection or not. Okay. चलिए कुछ कलेक्शंस को देख लेते हैं बेटा, सेट हैं या नहीं है। लेट अस सी दिस फर्स्ट कलेक्शन, ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। व्हाट डू यू से, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो सबके लिए सेम होंगे या नहीं, ये सोचना आपने, होंगे ना। तो दिस इज़ अ सेट, ओके। और ये सेट ये होगा, इनफैक्ट अभी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे सेट की, बट यहाँ क्या है 0 1 4 आएंगे, ओके। 1 4 आएंगे, 1 4 को हम ब्रेसेस, ओके, इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इनफैक्ट अभी हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन भी, तब और डिटेल में आप समझ लेंगे, राइट। एक और कलेक्शन देखते हैं, ऑल बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। ऑल बेस्ट क्रिकेटर्स, व्हाट डू यू से? नो, इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि यहाँ पर बेस्ट टर्म आ गई। किसी के लिए सहवाग अच्छा है, किसी के लिए सचिन अच्छा है, किसी के लिए कोहली अच्छा है, किसी के लिए धोनी अच्छा है, राइट। तो ये बेस्ट क्रिकेटर्स की सबकी, बेस्ट वर्ड की सबकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, ओके। तो यू कांट से कि ये सबके लिए सेम होगा। चलिए एक और कलेक्शन, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। व्हाट डू यू से, इज इट सेम फॉर ऑल और नॉट? Is it a set or not? Yes, it is a set. और in fact आप देखोगे तो ये सेट है, ओके।
चलिए एक और कलेक्शन देखते हैं, बेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया। यस, व्हाट डू यू से? बेस्ट, ऑब्जेक्शनेबल टर्म आ गई, बेस्ट। किसी के लिए कोई म्यूजिशियन अच्छा है तो किसी के लिए कोई दूसरा म्यूजिशियन अच्छा है, तो दिस इज नॉट अ सेट। मैथमेटिकली हम इन्हें सेट नहीं कहेंगे। ओके, तो अब नोटेशन देख लेते हैं सेट के, डिनोट कैसे करते हैं हम सेट्स को और उनके एलिमेंट्स को। सपोज दिस इज अ कलेक्शन, ओके, एंड सेट, इनफैक्ट सॉरी, सेट की ही बात कर रहे हैं अब हम। ये कलेक्शन ऐसा है जो सेट है, ओके। इस सेट को जब हम नाम देंगे, किसी भी सेट को जब हम नाम देते हैं तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से देते हैं, राइट। और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ओके। जब हमें वेरिएबल लेटर एक्सप्रेस करने हो तो हम स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। और अभी हम आगे वेन डायग्राम करेंगे बेटा, सेट को हम रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, ओवल से या फिर सर्कल से, ठीक है। ये अगर सेट का नाम दिया मैंने कैपिटल लेटर ए, इसके एलिमेंट ए बी, और नॉट ओनली ए बी सी डी ए पी क्यू आर एक्स वाई जेड, हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, इसको एक्स नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल एक्स वाई। बट ये ध्यान रखना है आपने सेट को खुद को कैपिटल लेटर से ही देना है और एलिमेंट्स को उसके स्मॉल लेटर से। दैट मीन्स a set is denoted by capital letters of English alphabets like A, B, C, X, Y, Z, right? And its elements, its members, its objects, ये सभी synonym terms हैं बेटा, you should remember, ठीक है। These are denoted by small letters of English alphabet A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट द नोटेशन। यस, ये ग्रीक वर्ड्स भी हम सेट्स थ्योरी में पढ़ते हैं। ये सिंबल जो है इसको एप्सिलॉन बोला जाता है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है ये। इस एप्सिलॉन को कैसे यूज करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, वेयर वी यूज एप्सिलॉन एंड हाउ। सपोज दिस इज अ सेट, राइट, एंड 1 2 3 4 6 12, these are member of this set, okay. Suppose A is the name of this set, okay. What do you say, 1 is a member of this set or not? Yes, very true, right? 1 is written here, so 1 is a member of A, right? What do you say, 2? 2 is a member of not? Yes, that is also right. If we say 5, is 5 a member of this? No, 5 is not a member of this, it is not written here, right? तो यही स्टेटमेंट्स को हम मैथमेटिकली ये एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन टर्म यूज करके करते हैं। कैसे? एप्सिलॉन इटसेल्फ मीन्स बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। एंड कटेड एप्सिलॉन मीन्स डज नॉट बिलोंग टू। यू वेरी वेल नो कि हमें कोई मैथमेटिकल सिंबल पॉजिटिव है उसको हम कट करते हैं तो वो नेगेटिव मीनिंग देता है उसका, राइट, डज नॉट बिलोंग टू। इट मीन्स कि अगर हम लिखते हैं ए बिलोंगिंग टू ए, तो इसको हम पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, ए इज ए मेंबर ऑफ ए, ओके। जैसे अभी हमने कहा 1 इज ए मेंबर ऑफ ए, दैट मीन 1 बिलोंग्स टू ए, ओके। अगर हम बात करते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको आप जब पढ़ोगे ए डज नॉट बिलोंग टू ए, और इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट। जैसे हमने बात किया 5 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट, इनको जब हम लिखेंगे मैथमेटिकली सिंबल में तो हाउ वी विल राइट 1 इज ए मेंबर, दैट मीन्स 1 बिलोंग्स टू ए, ओके। 2 is a member, that means 2 belongs to A, right? And 5 is not a member, that means 5 does not belong to A, okay. Clear use of these symbols. Belongs to means any member of that set, and does not belongs to not a member, okay.
Let us just try to fill it yourself. Fill this blank. Think yourself and fill. I hope you have definitely filled belong to. 3 is very much in the set, so 3 belongs to the set A, right? Let us see another. 4. What do you say? 4, yes, belongs to, right? I hope आप कर पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है. Then if 7 does not belongs to, right? What about 8? 8 is not written anywhere here. Okay, 8 does not belongs to, right? Simple to use. Okay, चलिए. यस, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को? सपोज दिस इज अ सेट, ठीक है. सपोज इट्स नेम इज ए. ओके, इस सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 फॉर्म्स हैं बेटा हमारे पास रिप्रेजेंट करने की. एक फॉर्म तो है रोस्टर फॉर्म, या जिसे टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर, या जिसे रूल फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है, क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. सपोज ए इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 30. ठीक है, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30. 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 2, 3, 5, राइट? 2, 3, 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30. ओके, तो जब रोस्टर में एक्चुअली हमें लिखना है, रोस्टर में हम सिंपली क्या करते हैं, यही मेंबर्स को विद इन ब्रेसेस एंड लिस्ट कर देते हैं. विद इन ब्रेसेस हम इन्हीं मेंबर्स को लिख देते हैं कॉमा से सेपरेट करके, राइट? और जब सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को रूल भी बोलते हैं. रूल क्यों बोलते हैं? हम यहाँ पर एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं बाय प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी से x such that x is a prime factor of 30. ये फॉर्म रहती है सेट बिल्डर की. आप ये ध्यान रखेंगे, हम हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म सेट को x such that, x मतलब जनरल एलिमेंट बोलते हैं हम इसका, और वो x एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी ले रहा है? x इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30. नो डाउट इसको हम और मैथमेटिकल लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n, x इज ए फैक्टर ऑफ 30, ऑल दैट. ठीक है, अभी हम जब एग्जांपल्स करेंगे तब और डिटेल में करेंगे. अभी सिंपली हमने ये प्रॉपर्टी लिखी है, x such that x is a prime factor of 30. ओके, तो सेट बिल्डर की जनरल फॉर्म क्या रहती है? विद इन ब्रेसेस जनरल एलिमेंट such that x की प्रॉपर्टी. ओके, हाँ, आप ये ध्यान जरूर रखेंगे बेटा, हम चाहे टेबुलर में लिखें चाहे सेट बिल्डर में लिखें, हम ब्रेसेस यूज करेंगे, नाइदर पेरेंथेसिस नॉर स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब आप 11th में आपने अभी तक जब ज़्यादा यूज़ किए थे बेटे ब्रैकेट्स सिर्फ बॉडमास के वक्त, या फिर कार्टेशियन सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा, कार्टेशियन प्लेन में, राइट, ऑर्डर पेयर के लिए. अभी और आपने कभी ज़्यादा नहीं यूज़ किए. अब आप ध्यान रखेंगे प्लीज़ 11th ऑनवर्ड्स, जहाँ जो आपको ब्रैकेट यूज़ करने को कहा जाएगा वही करना है. और नेम भी नहीं ध्यान, तो प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा. दीज आर ब्रेसेस, ओके, these are parentheses, okay, these are square brackets, okay. और सेट्स में हम कौन से यूज करते हैं? ओनली ब्रेसेस, नॉट parentheses, नॉट ब्रैकेट्स. ओके, so you should remember it. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रोस्टर और सेट बिल्डर पर. हाँ, पहले थियोरेटिकली जरूर आप एक बार अच्छे से इसको ध्यान रख लीजिए. रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है एग्जैक्टली. 2 वेज हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की. फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. और उसमें क्या किया बेटा हमने अभी? हमने सभी एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया विद इन ब्रेसेस और उन्हें सेपरेट कर दिया बाय कॉमा. ठीक है, इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. ओके, एंड सेकेंड इज द सेट बिल्डर और रूल फॉर्म. और उसमें हम क्या करते हैं? all members of the set are represented by the single element x with the specific property possessed by all the elements of that particular set. ठीक है,
जनरल एलिमेंट सिंगल एक्स लिखेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टी वो पोजेस करते हैं एलिमेंट वो भी साथ में लिखेंगे। ओके जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है सेट की बेटे? सेट बिल्डर में ब्रेस लिखेंगे, हम जनरल एलिमेंट लिखेंगे और एक्स पोजेसेस द प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है, जिसको हम रीड आउट करते हैं एज सच एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स पोजेसेस द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी स्टेट कर देंगे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ बेटा। एग्जाम्पल से पहले एक चीज़, छोटी छोटी बातें हैं रोस्टर फॉर्म के लिए स्पेशली, आप वो ध्यान रख लेंगे बेटा। रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप क्या एलिमेंट पहले लिख रहे हैं क्या बाद में लिख रहे हैं वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10 है, 2 3 5 7 लिखो, इसे 2 5 7 3 लिखो, 3 पहले लिख दो, 3 5 7 2 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है, सेम सेट पढ़ा जाएगा, राइट। और सेकेंड बात है, अगर किसी को रिपीट भी लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं है, 3 आपने 2 बार लिख दिया पर उसकी कोई सेंस नहीं है, दिस विल बी द सेम एज दिस सेट ओनली, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सेट ये सेट ये सेट सब सेम है, ओके यस। सभी सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं है ज़रूरी लिख पाएंगे बेटा। जैसे आप सोचो रियल नंबर्स आपको पता है 1 और 2 के बाद भी बीच में भी बात करें तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो वी कांट राइट ईच एंड एवरी कलेक्शन एज इन रोस्टर फॉर्म, ओके ये आप ध्यान रखेंगे, सभी टर्म्स आप ध्यान रखें। अब एग्जांपल्स देखते हैं बेटा इसके। The set of all prime numbers between 10 and 20, prime numbers between 10 and 20 लिख सकते हैं बेटा, अपने आप लिखने की कोशिश करिए समझे हैं तो, और यहाँ से कंपेयर करिएगा। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, जो भी ऐसे ये नंबर हैं उनको एनलिस्ट करना है, कॉमा से सेपरेट करना है और ब्रेसेस में लिखना है, राइट। तो हम उसको लिख लेते हैं, दैट इज़ 11 13 17 19, राइट। 10 और 20 के बीच में यही प्राइम नंबर्स हैं, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, और इन बिटवीन कहाँ है तो 10 20 वैसे ही नहीं आता, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में रोस्टर फॉर्म में ये लिख दिया हमने इन्हें, ठीक है। सेट बिल्डर में यही प्रॉपर्टी लिखनी है सिंपली, बट सेट बिल्डर की जनरल क्या है, x such that x is a prime number between 10 and 20, between 10 and ओके। इसको हम बिल्कुल मैथमेटिकली कैसे लिख सकते थे, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, x बिलोंगिंग टू n, x इज ए प्राइम नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 10 लेस देन 20। मैथमेटिकली सिंबल यूज़ करने चाहिए बेटे आप जिस स्टैंडर्ड में अभी, तो नो डाउट इसको भी हम करेक्ट कर देंगे, करेक्ट करते हैं टीचर्स, बट यू शुड ट्राई टू यूज़ मोर एंड मोर मैथमेटिकल सिंबल, ओके दिस विल बी द बेस्ट वे। आपकी लर्निंग आपके हर एक्सप्रेशन से शो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने सिंपली क्या किया है, x such that x belonging to n, x is a prime number and x is greater than 10 less than, okay I think nothing hard is here, right। चलिए और एग्जांपल देखते हैं बेटा। The set of all even numbers from 11 to 30, 11 to 30, अब आप टर्म्स अच्छे से पढ़ेंगे बेटे, पीछे भी बात की थी हमने बिटवीन 10 एंड 20, तो 10 एंड 20 इंक्लूड नहीं होने थे, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं हम फ्रॉम 11 to 30, दैट मीन्स 11 भी इंक्लूडेड है 30 भी इंक्लूडेड है, ओके। तो इनमें से इवन नंबर्स हम देख लेते हैं बेटे, रोस्टर फॉर्म में तो उन्हीं को हमने लिस्ट करना है, दीज आर 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड डेफिनेटली 30, क्योंकि 30 तक देखना है, ठीक है। तो ये हमारे इवन नंबर्स हो गए फ्रॉम 11 to 30, इन्हें हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया।
इसको ही जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो पता है आपको x सच दैट x इज एन इवन नंबर फ्रॉम 11 to 30, यही लैंग्वेज लिख दें, या फिर x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, x इज एन इवन नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 लेस देन इक्वल टू 30। ये सभी कंडीशंस एंड लगा हुआ है, ठीक है, ये सभी कंडीशंस फॉलो होंगी तब वो इसका मेंबर होगा। डोंट कंफ्यूज कि यहाँ इक्वल क्यों लगाया, इक्वल सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि फ्रॉम 11 to 30 था। अगर ये कंडीशन दूसरी परमिट करती तो 11 बीच में आ सकता था, लेकिन दूसरी कंडीशन परमिट नहीं करती थी तो 11 नहीं आया, बट अदरवाइज हमें फ्रॉम 11 to 30 ही पूछा था, ठीक है। Yes, another example, set of all integers between -2 and 4, between -2 and 4, रोस्टर फॉर्म क्या होगी, -1 0 1 2 3, ये इंटीजर आएंगे -2 और 4 के बीच में, राइट। अब सेट बिल्डर में जब इसे लिखेंगे आप x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 4, बिटवीन है, बिटवीन में एंड नहीं आते, ठीक है, -2 and 4 के बिटवीन, या फिर क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर्स के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं z, राइट, तो इसको हम एग्जैक्टली इक्वल लिखते हैं तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 भी लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने दूसरी फॉर्म लिखी तो उसमें ये ढंग से भी लिख दिया आपको समझाने को कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। यस, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जितने लेटर्स हैं उनका सेट, यस डेफिनेटली सेट है, ये सब सेम लिखेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हमने क्या करना है, इनके मेंबर्स लिखने हैं M A T H E, M रिपीट नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं है, A रिपीट नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं है, T रिपीट नहीं आएगा, I C, ठीक, ये लेटर्स हो गए सभी मैथमेटिक्स वर्ड में। और जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x is a letter in English alphabet, right, and in the word mathematics, okay, इस वर्ड में भी है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। यस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स आपको पता है बेटे, इसके अगर हम पॉजिटिव मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई, अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो सभी इंटीजर से मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जहाँ ज़ीरो भी आ जाता है, -3 -6 -9 इस ढंग से नंबर भी आ जाएंगे। अभी हम पॉजिटिव मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम उनको लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, दिस इज़ 3 6 9 12 15 18, आप देख रहे हैं कहीं भी लिमिटेशन नहीं है कितने, ठीक है, तो जब लिमिटेशन नहीं आप डैश डैश करके आप छोड़ देंगे, आप एंड कर ही नहीं सकते इसका, राइट। दिस आर पॉजिटिव मल्टीपल, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से एंड सो ऑन वी कैन एक्सटेंड। नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नेचुरल नंबर एंडलेस है तो ये भी एंडलेस हो, राइट। तो जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, बट वी विल डेफिनेटली यूज मैथमेटिकल टर्म्स, और मैथमेटिकली क्या होगा बेटे, ये x सच दैट x इज इक्वल टू 3n n जहाँ पर नेचुरल नंबर है, एंड यू शुड नो दिस फॉर्म, ठीक है, x इज इक्वल टू 3n n बिलोंगिंग टू कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके क्लियर। इन सबको हम 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 3 into 5 3 into 6 ये लिख सकते हैं ना, उसी से लिखा है 3n। और आपने ऑड इवन की जनरल फॉर्म की भी हुई है छोटी क्लासेस में, 2n+1, राइट, तो मल्टीपल की फॉर्म से ही आती हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था पॉजिटिव मल्टीपल्स, यहाँ बात कर रहे हैं ऑल मल्टीपल्स। ऑल मल्टीपल्स जब बात कर रहे हैं बेटा तो अभी आपको बताया ज़ीरो भी इंक्लूड होगा और नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे, मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे हम तब, तो पहला ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, और अगर 1 और -1 से करेंगे तो +-7, ठीक है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते थे, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, +-7
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से करेंगे, +-14, देन 3 से करेंगे, +-21, देन 4 से, और यहाँ पर भी कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो डैश डैश करके आप छोड़, ठीक है, 5-6 टर्म्स लिखिए और डैश डैश करके छोड़ दीजिए। इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट इज x इज ए मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। जब हम प्रॉपर लिखना है x इज 7n, बट अब n नेचुरल नंबर से नहीं है, अब n इंटीजर से है, सेट ऑफ इंटीजर से, तो उसे हम सेट लिखें, ठीक है। क्लियर? यस, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 15 to 40। अब अगर हमें फिक्स बताने हैं, 15 to 40 5 के मल्टीपल बताने हैं, और 15 to 40 आप टेबल सिंपली रिकॉल करके बता सकते हैं रोस्टर फॉर्म, तो 15, 20, 25, 30, 35, 40, राइट। फ्रॉम है टू दिस है, तो 15 भी इंक्लूड होगा एंड 40 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस। बिटवीन है अलग बात है, फ्रॉम दिस टू दिस है अलग बात है, तो हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज केयरफुली पढ़नी है बेटा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक्स इज, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। 5n, 5 के मल्टीपल हो गए, n शुड बी इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ओके। बट n सभी नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ देखो तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7, 5 इंटू 8, तो n बेसिकली 3 के इक्वल या ग्रेटर है और 8 के लेस देन या इक्वल, ठीक है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 8। जब प्रॉपरली इसे पढ़ेंगे तो यू विल रीड x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, where n belongs to the set of natural numbers and n is greater than equal to 3, less than equal to 8, okay, clear? ये है बेटे एक्सरसाइज 1.1 जो आप कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। कुछ क्वेश्चन इनमें से मैं डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे अपने आप। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे सिंपली यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपने क्यों ऐसा लिखा, सेट है या सेट नहीं है, क्यों लिखा, वो आपने जस्टिफाई करना है। फर्स्ट कलेक्शन जैसे यहाँ बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर J, व्हाट डू यू से, कैसे चेक कर रहे थे बेटा कि ये कलेक्शन सब सेम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, राइट, या ये कलेक्शन सिर्फ मेरे लिए ऐसा है, ठीक है। तो आपने इसी आंसर को देना है और आपको क्लियर हो जाएगा, यस इट इज़ ए कलेक्शन, इट इज़ ए सेट, सभी ये कलेक्शन सेम लिखेंगे, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। एंड आप ब्रॉडली देख लो तो ये कलेक्शन जनवरी, जून, जुलाई ये आएंगे, नवंबर, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, व्हाट डू यू से, नहीं, नहीं होगा ये सेट, बिकॉज मोस्ट टैलेंटेड टर्म ऐसी है जो सबके लिए अपने डेफिनेशन रखेगी, ठीक है। आप इसे डेफिनेटली ये भी लिख सकते थे, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। बट एग्जैक्ट क्या टर्म परेशान कर रही है मैं कोशिश करती हूँ वो लिखवाऊँ वहाँ पे, ठीक है। ये लिखो आप बेटर, नहीं तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड ऐसे भी लिख सकते, यस। थर्ड वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, व्हाट डू यू से, यस इट इज़ ए सेट, राइट, सबके लिए सेम होगा ना। इनफैक्ट आप गौर से देखो तो सबके लिए ये कलेक्शन ये होगा 1 2 3 4 अप टू 99, राइट। एक और देख लेते हैं बेटा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, नो नॉट ए सेट, किसी के लिए तो कॉकरोच भी डेंजरस है, उसको देखते ही चीख लेता, कोई टाइगर को देख के भी नहीं चीखता, राइट। तो मोस्ट डेंजरस सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, यस। सेकंड में आपको सिंबल फिल करना है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, कौन सा सेट है, ए विद एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, सिंपल सेट, ठीक है। अब आपने आई थिंक आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं, और दोबारा कह रही हूँ बेटे, जहाँ क्वेश्चन आपको आता है प्लीज़ वीडियो पॉज करिए और अपने आप करिए, यहाँ से सिर्फ वेरीफाई करिए, ठीक है। 5A क्या आएगा यहाँ पर, belongs to, 5 is very much in the set, तो belongs to आएगा, right। next is 8A,
8 इज इन ए और नॉट? 8 तो है ही नहीं, सिंपली 1 to 6 तक नेचुरल नंबर्स हैं, वेरी इजी टू चेक, ठीक है, 8 है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। नेक्स्ट इज 0, 1 से स्टार्ट है, 0 है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। देन 4, yes it belongs to, right। then 2 belongs to, right, 2 is very much in the set, 1 to 6 है यहाँ पर। then 10, no, it is not in the, does not belong to, right। I hope आप सबसे भी सही फील हुए होंगे, right। yes, next are these question, writing in roster form, writing in set builder form, तो इनमें से भी कुछ कर लेते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन इज राइट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पहला जो कलेक्शन दिया है, x इज ए 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2-digit नेचुरल नंबर है बेटा, जिसका सम ऑफ द डिजिट 8 है, ठीक है। तो जब आप इसको लिखेंगे, 2 डिजिट्स होनी चाहिए नंबर में, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। आई जस्ट मीन टू से आप स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करिए और सिक्वेंशली चलते चले जाइए, ये नहीं कि कुछ भी याद आ रहा लिख रहे हैं। जस्ट सी 17, येस डू रिमेंबर, यहाँ 08 नहीं आना बेटे। 08 क्यों नहीं आना इसमें? 08 को आप 8 पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज 2-digit नंबर। स्टार्टिंग में 0 होती है, वो काउंट नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो ये आपका इसमें नहीं आना, ठीक है। सी आपका क्या हो गया? पहला 17, 1 7 लिया आपने, 1 लिया तो 7 आएगा उसके साथ, सम 8 चाहिए। देन 1 को इंक्रीज़ कर दिया 2, तो सेकंड को डिक्रीज़ कर दिया 6, फिर 1 इंक्रीज़ कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, तो सिस्टमेटिकली चलिए, ठीक है। हाँ 80 आएगा डेफिनेटली, 80 में बाद में 0 है, 80 पढ़ रहे हैं, 2 डिजिट है ये, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली लिखिए, सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ओके। देन next is the x is a prime number which is divisor of 60, prime number divisor of 60, 60 के prime divisor 235, आई थिंक इजली निकाल सकते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके, अदरवाइज दिस इज सो स्मॉलेस्ट नंबर, आप मेंटली निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, और डू रिमेंबर रिपीट नहीं करना हमने, TRIGONMEY, राइट। ओ 2 बार है, हम 1 बार ही लिखेंगे, टी 2 बार है, हम 1 ही बार लिखेंगे, आर 2 बार है, हम 1 ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब सेट बिल्डर में लिखना बेटे कुछ सेट्स को, यस बहुत इजी है, ऑब्जर्व करना, यू कैन सी योर सेल्फ 3, 6, 9, 12 सबको टेबल्स आती हैं, सबको पता है ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटा, आपकी बेसिक नंबर्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सेट बिल्डर में लिखने के लिए। तो ये 3n हो गए, लेकिन 3n में भी क्या है, n इज इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। डोंट कंफ्यूज कि अब हमने 1 क्यों नहीं लिखा, नेचुरल नंबर्स खुद 1 से स्टार्ट होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 तक हम लिखना चाह रहे हैं, तो n लेस देन इक्वल टू 4 से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। तो प्रॉपर फॉर्म हो गई इसकी सेट बिल्डर, x such that x is equal to 3n where n is in the set of natural numbers and n should be less than equal to 4, okay, yes। इसको आप बिल्कुल ये भी लिख सकते थे, में भी कोई हर्ज नहीं था, n लेस देन 5, कई बच्चे लिखते भी हैं। आप एग्जैक्टली 4 तक जा रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, ये सिंबल्स आपको पता है बेटे, क्लियर कट, बिल्कुल ध्यान रखिए। लेस देन इक्वल टू मतलब 4 तक वैल्यू जा रही है, और लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे तक वैल्यू ले जानी है, 5 तक नहीं पहुंचना, ठीक है, यस। एक और एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32, आई होप आप सभी ऑब्जर्व कर चुके हैं। दीज आर 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड देन 2 को वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, यही मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
दैट मीन्स ये 2 की पावर्स हैं, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आप फटाफट रीड करेंगे, फटाफट अंडरस्टैंड करेंगे एंड यू विल राइट द सेट बिल्डर फॉर्म डेफिनेटली। x such that x is 2 power n where n is the set of natural numbers and n should be less than equal to 5 तक जा रहे हैं, और डेफिनेटली हम इसे n लेस देन 6 भी लिख सकते थे जैसे यहाँ बताया था। ठीक है, ओके, यस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, 14900। सिंपल सिंपल एग्जांपल है, आई थिंक ऑब्जर्व कर लिया आपने। कैसे लिख सकते हैं हम इन्हें? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हम इनको ये लिख सकते हैं, राइट। तो क्या हो गई सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर, एक्स सजेट। अब यहाँ पर बेस चेंज हो रहा है, यहाँ पर पावर चेंज हो रही थी, बेस फिक्स था 2, यहाँ पर पावर फिक्स है 2 और बेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दिस एक्स इज n स्क्वायर वेयर n इज द इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। अगेन सी वेरी केयरफुली, सभी नेचुरल नंबर्स में थे, हमने स्टार्टिंग रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वाली रेस्ट्रिक्शन लगेगी, 10 तक ही जाना है। ठीक है, क्लियर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, बाकी आप कर लेंगे रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, सिंपल है सभी बेटा। यस, यहाँ पर आपको लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स का है, मतलब एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पर आपको मैच करना है, और आई थिंक ये मैच भी आप बहुत इजीली कर लेंगे। लेट अस डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। x such that x is an integer and x is greater than -1/2 less than 9/2। आई होप आप सभी फटाफट गैस कर पा रहे हैं। -0.5 और 4.5 के बीच के इंटीजर हैं, 0, 1, 2, राइट। यस, x is an integer and x square is less than equal to 4। x square 4 से लेस या इक्वल होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 4 से लेस देन या इक्वल होना चाहिए? -2, -1, 0, 1, 2। आप देखें तो -2 स्क्वायर इज़ 4, इक्वल में आ गया। -1 स्क्वायर इज़ 1, लेस देन में आ गया। 0 स्क्वायर इज़ 0, लेस देन में आ गया। 1 स्क्वायर इज़ 1, लेस देन में आ गया। 2 स्क्वायर इज़ 4, इक्वल में आ गया। ठीक है, ओके। यस, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो मंथ जिनमें 31 डेज नहीं है, उनकी लिस्ट लिख दीजिए। अब बेटे देख लीजिएगा, हम ब्रेसेस में नहीं लिख रहे, हमें सिर्फ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स का है, तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, फरवरी हो गया सबसे पहले, जनवरी में तो 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, वो नहीं लिखना। अप्रैल आ गया, 30 डेज होते हैं। मई में 31 होते हैं, वो नहीं आएगा। जून में 30 होते हैं, राइट। जुलाई में 31, अगस्त में 31, वो नहीं आने। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, वो नहीं आएगा। नवंबर में 30, देन दिसंबर में 31। ठीक है, तो ये 5 सेट्स हो एलिमेंट्स हो गए, सॉरी। Now next is x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes a. You know what are consonant and vowels? A, E, I, O, U in English alphabet are vowels, right? And others are consonants. And you are asked to write consonants which precedes k. Which precedes k मतलब before k जो भी आते हैं। ठीक है, बिफोर के जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। दैट विल बी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एच, जी। आई नहीं है, सॉरी, वो वोवल है। ए नहीं है, ई नहीं है। ठीक है, तो हियर एंड्स द क्वेश्चंस। आप 1.1 कंप्लीट कर लेंगे बेटा, वेरी इजी एक्सरसाइज। ओके।